नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस राजावत आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे थे और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का तीसरा लेक्चर लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें जो आर्थिक समीक्षा में हैं या जो प्रश्न पूछने लायक है उनकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो देखिए, कृषि से जुड़ी हुई बातें आज अपन करेंगे। आर्थिक समीक्षा 2000 आर्थिक समीक्षा 2022-23 राजस्थान। और आज इसमें अपन कृषि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखेंगे कि आर्थिक समीक्षा में कृषि से जुड़ी हुई कौन कौन सी बातें हैं। तो सबसे पहली बात बेटा हमारे को नोट करके ध्यान रखना है, हमारे से पूछा जाए कि राजस्थान सरकार की वर्तमान कृषि प्रोत्साहन नीति कब की है। प्रश्न पूछा जाए वर्तमान कृषि प्रोत्साहन नीति कि राजस्थान सरकार की वर्तमान कृषि प्रोत्साहन नीति कब की है। तो राजस्थान सरकार की वर्तमान कृषि प्रोत्साहन नीति है 17 दिसंबर 2019 की है। सबसे पहली बात, राजस्थान सरकार की वर्तमान कृषि प्रोत्साहन नीति हमारे से पूछी जाए तो राजस्थान सरकार की वर्तमान कृषि प्रोत्साहन नीति है वो 17 दिसंबर 2019 की है। दूसरी चीज बेटा, वो कृषि वित्त की शीर्ष संस्था वो कौन सी है? नाबार्ड। कृषि वित्त की शीर्ष संस्था है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना बहुत पूछी जाती है 12 जुलाई 1982। और ध्यान रखना, नाबार्ड के वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं, नाबार्ड के अध्यक्ष वो बदल चुके हैं और वर्तमान समय में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं श्री साजी केवी। श्री साजी केवी ये नाबार्ड के वर्तमान समय में क्या है? ये नाबार्ड के वर्तमान समय में अध्यक्ष है। फिर अपन बात करें कि वर्तमान समय में राजस्थान में प्रति हेक्टेयर उर्वरक का उपयोग कितना हो रहा है। तो उर्वरक उपयोग हमारे से पूछ ले कि प्रति हेक्टेयर राजस्थान में उर्वरक का उपयोग कितना हो रहा है और भारत में प्रति हेक्टेयर हैं वो उर्वरक का उपयोग कितना हो रहा है। तो देखिएगा, उर्वरक का उपयोग अगर राजस्थान के संबंध में देखें तो राजस्थान के भी ध्यान रखना, और भारत के संबंध में पूछे तो भारत के संबंध में भी हमारे को ध्यान में रखना है। राजस्थान में प्रति हेक्टेयर उर्वरक का उपयोग है वो 67.46 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है। इसी प्रकार अगर भारत के संबंध में बात करें तो भारत के संबंध में उर्वरक का प्रयोग जो हो रहा है वो 137.15 केजी 137.15 केजी प्रति हेक्टेयर रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चौथी चीज बेटा जी ये पूछे कि 2021-22 में राजस्थान के कितने जिले हैं वो अकाल प्रभावित रहे हैं। 2021-22 में अकाल प्रभावित जिले कि अकाल प्रभावित जिलों की संख्या 2021-22 में कितनी रही हैं। तो ध्यान रखना, 2021-22 में राजस्थान में अकाल प्रभावित जिलों की संख्या है वो मेरे बच्चों 10 रही है। फिर
आगे अपन बात करें पांचवी बात, अगर हमारे से पूछे कि राजस्थान में एग्रो फूड पार्क, राजस्थान में ये प्रश्न भी आजकल खूब आ रहा है, एग्रो फूड पार्क, तो राजस्थान में एग्रो फूड पार्क कितने हैं? 4। और 4 कहाँ कहाँ हैं? ध्यान रखना, जोधपुर बोरनाड़ा में, जोधपुर, अलवर, कोटा और श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। तो राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क है? राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क हैं, ये बात भी हमारे को ध्यान में रखनी है। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा, ध्यान रखना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का वर्ष आपसे पूछ लेता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी घोषणा 13 जनवरी 2016 को नरेंद्र मोदी ने की थी। 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसकी घोषणा वो की गई है। और इसमें यह भी ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान को खरीफ की फसल का 2%, रबी की फसल का 1.5% और व्यापारिक फसलों का 5% प्रीमियम है वो देना होता है। खरीफ की फसल का किसान को 2%, रबी की फसल का 1.5% और व्यापारिक फसलों का 5% प्रीमियम है वो किसान को देना होता है। और बाकी शेष प्रीमियम है उसका 50% केंद्र सरकार के द्वारा और 50% राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है। फिर दोस्तों 7वीं बात देखें आप, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, इसका भी वर्ष पूछ लेता है। तो 1 जुलाई 2015 से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है वो प्रारंभ की गई है। और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, इसका अगर स्लोगन पूछे, स्लोगन, तो स्लोगन है हर खेत तक पानी, हर खेत तक पानी। और इसमें इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी पूछे, केंद्र प्लस राज्य सरकारों की हिस्सेदारी आपसे पूछता है, तो मेरे बच्चों ध्यान रखना 60% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की हैं और 40% हिस्सेदारी हैं वो राज्य सरकारों की हैं। तो इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी आपसे पूछता है, तो 60:40 केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी इसमें रही है। फिर आप देखिएगा 8वीं चीज, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं मैं आपको। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को प्रारंभ की गई है। कहां से प्रारंभ की गई है? सूरतगढ़ गंगानगर से योजना प्रारंभ की गई है। और इस योजना का स्लोगन आपसे पूछता है, तो इस योजना का स्लोगन भी ध्यान रखना, स्वस्थ धरा व खेत हरा। स्वस्थ धरा और खेत हरा इस योजना का मेरे दोस्तों स्लोगन रहा है। तो ये बात भी हमारे को ध्यान में रखनी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 सूरतगढ़ गंगानगर से प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य है या इस योजना का स्लोगन है वो स्वस्थ धरा और खेत हरा रखा गया है। फिर ध्यान रखना, बाजरा, सरसों, ग्वार और कुल तिलहन उत्पादन में
तिलहन उत्पादन में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है। राजस्थान राज्य का भारत में प्रथम स्थान है। ये भी हमारे को बेटा ध्यान रखना है, ये कृषि से जुड़ी हुई बातें हैं। फिर आप देखें कि 2021-22 में राजस्थान में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना रहा है और 2022-23 में कितना अनुमान रखा गया है। तो देखिएगा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। खाद्यान्न उत्पादन कहाँ का? राजस्थान का। राजस्थान की बात हो रही, राजस्थान की समीक्षा पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की बात है। अब देखिए 2021-22 में कितना हुआ है और 2022-23 के लिए कितना अनुमानित है, ये दोनों डाटा अपन को ध्यान रखना है। तो 2021-22 में राजस्थान में खाद्यान्नों का जो उत्पादन हुआ है 231.52 लाख मैट्रिक टन। 231.52 लाख मैट्रिक टन, ये तो उत्पादन हुआ है। ठीक है साहब, मैट्रिक टन। लाख मैट्रिक टन। और 2022-23 के लिए जो अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 253.99 253.99 लाख मैट्रिक टन। ये तो टोटल खाद्यान्न की बात हुई है। ध्यान रखना, राजस्थान में 2021-22 में खाद्यान्नों का उत्पादन आपसे पूछा जाता है तो 231.52 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ है और 2022-23 में जो अनुमान लगाया गया है वो है 253.99 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है, वो 2022-23 के लिए लगाया गया है। अब आगे बात करें अपन 2021-22 में, अगर आप अनाज, तिलहन, दलहन, गन्ना और कपास, इनका अलग अलग डाटा हमारे से पूछ ले तो ये भी हमारे को पता होना चाहिए। तो 2021-22 में अगर हमारे से अनाजों का उत्पादन पूछे कि केवल अनाजों का उत्पादन कितना हुआ, तो अनाजों का उत्पादन है 191 लाख मैट्रिक टन हुआ है। देखिएगा 2021-22 में केवल अनाजों का उत्पादन पूछे, अनाज, तो अनाजों का उत्पादन है 191 लाख मैट्रिक टन रहा है। फिर अगर हमारे से बात करें कि तिलहन का उत्पादन कितना रहा है, तिलहन, केवल तिलहन का उत्पादन हमारे से पूछे तो तिलहन का उत्पादन रहा है 102.68 लाख मैट्रिक टन। फिर अपन से बात करें कि दलहन का उत्पादन कितना रहा है, दलहन, तो दलहन का उत्पादन दोस्तों रहा है, वो रहा है 40.52 लाख मैट्रिक टन। फिर अपन बात करें कि कपास का उत्पादन कितना रहा है, अलग अलग पूछ ले तो कपास का जो उत्पादन रहा है वो रहा है 24.82 लाख मैट्रिक टन। और अगर मेरे बच्चों गन्ने का उत्पादन पूछता है कि गन्ना का उत्पादन कितना रहा है, तो गन्ने का उत्पादन जो रहा है वो रहा 3.21 लाख मैट्रिक टन। तो देखिएगा टोटल खाद्यान्न में अपन को ध्यान में रखना है। टोटल खाद्यान्न में मैंने बताया कि 2021-22 में
राजस्थान में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन है 231.52 लाख मेट्रिक टन रहा है और 2022-23 के लिए जो अनुमान है वो 253.99 लाख मेट्रिक टन का अनुमान है। अलग अलग बात की जाती है तो अनाजों का उत्पादन 191 लाख मेट्रिक टन रहा है, तिलहन का उत्पादन 102.68 लाख मेट्रिक टन रहा है, दलहन का उत्पादन 40.52 लाख मेट्रिक टन रहा है, कपास का उत्पादन 24.82 लाख मेट्रिक टन रहा है और गन्ने का उत्पादन है वो 3.21 लाख मेट्रिक टन रहा है। अब देखिएगा बेटा जी, अगर हमारे से बात करें जोतों के आकार की, जोत कहते हैं खेत को, जोतों का आकार, ध्यान रखना ये प्रश्न कई बार पूछता, जोतों का आकार। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार जोतों का आकार अगर पूछता है कृषि गणना 2015-16 के अनुसार, तो ध्यान रखना भारत में तो जोतों का औसत आकार है 1.08 हेक्टेयर, ठीक है। और केवल राजस्थान की बात करें, यह बड़ा महत्वपूर्ण डाटा है, राजस्थान में जोतों का औसत आकार है 2.73 हेक्टेयर। ये ध्यान रखना, ये डाटा कई बार पूछा हुआ है। तो ध्यान रखें, भारत में जोतों का औसत आकार है 1.08 हेक्टेयर है और राजस्थान में जोतों का औसत आकार है वो 2.73 हेक्टेयर है। अगर बात करें कुल जोत की, राजस्थान में कुल प्रचलित जोत, कुल प्रचलित जोत, जोत कहते हैं खेत को, कि राजस्थान में कुल प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है, तो कुल प्रचलित जोतों की संख्या है 76.55 लाख। राजस्थान में कुल प्रचलित जोतों की संख्या है 76.55 लाख हैं और केवल महिला जोतों की संख्या पूछ ले, महिला प्रचलित जोतों की संख्या, तो महिला प्रचलित जोतों की संख्या आपसे पूछता है तो वो है 7.75 लाख। ध्यान रखना, राजस्थान में कुल प्रचलित जोतों की संख्या 76.55 लाख हैं, जिसमें से केवल महिला जोतों की संख्या हमारे से पूछता है तो महिला जोतों की संख्या है वो बेटा जी 7.75 लाख हैं। ये राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में कृषि से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उन सबको मैंने एक जगह इकट्ठा किया है ताकि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बड़ी सुविधा रहे। एक बार फिर से मैं इनको रिवाइज करवा देता हूं। बड़ी महत्वपूर्ण सूचना बेटा जी ये है, बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। देखिएगा, पहली बात तो मैंने आपको ये बताई थी कि राजस्थान सरकार की वर्तमान कृषि प्रोत्साहन नीति है वो 17 दिसंबर 2019 की है। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि कृषि वित्त की शीर्ष संस्था वो नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पे हुई थी और इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं श्री साजी केवी। श्री साजी केवी है ये नाबार्ड के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। फिर अपन ने कहा कि राजस्थान में प्रति हेक्टेयर उर्वरक का उपयोग है वो 67.46 kg है। राजस्थान में प्रति हेक्टेयर उर्वरक का उपयोग है वो 67.46 kg हैं और भारत में आप देखें तो भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक का उपयोग है वो 137.15 kg रहा है। फिर बात की, आपसे पूछे कि 2021-22 में राजस्थान के कितने जिले हैं वो अकाल प्रभावित रहे हैं, तो 2021-22 में राजस्थान के 10 जिले हैं वो अकाल प्रभावित रहे हैं। फिर अपने कहा कि राजस्थान में एग्रो फूड पार्क, तो राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क हैं। चारों, ये प्रश्न भी खूब आ रहा आजकल, चारों का नाम ध्यान रखना, जोधपुर, अलवर, कोटा और श्री गंगानगर 4 एग्रो फूड पार्क हैं। फिर अपन ने बात की कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा 2016 में प्रारंभ की गई और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान को खरीफ की फसल का 2%, रबी की फसल का 1.5% तथा व्यापारिक फसलों का 5% प्रीमियम देना होता है और बाकी जो शेष प्रीमियम है उसका 50% केंद्र सरकार के द्वारा और 50% राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। फिर अपन ने बात की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 सूरतगढ़ गंगानगर से प्रारंभ हुई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, इसका स्लोगन है स्वस्थ धरा और खेत हरा, इस योजना का स्लोगन है। फिर अपन ने बात की प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ हुई। इस योजना का स्लोगन है हर खेत तक पानी। और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी है वो 60:40 रखी गई है। ये बात भी हमारे को ध्यान में रखनी है। फिर अपन ने बात की कि सरसों है, बाजरा है, ग्वार है, कुल तिलहन है, इनके उत्पादन में भारत में राजस्थान राज्य का पहला स्थान है। फिर दोस्तों अपन ने बात की कि राजस्थान में 2021-22 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन है 231.52 लाख मीट्रिक टन रहा है और 2022-23 में यह 253.99 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। फिर अपन ने अलग अलग बात की कि केवल अनाज पूछ ले तो 2021-22 में राजस्थान में अनाजों का उत्पादन 191 लाख मीट्रिक टन रहा है। तिलहन का उत्पादन 102.68 लाख मीट्रिक टन रहा है। दलहन का उत्पादन 40.52 लाख मीट्रिक टन रहा है। कपास का 24.82 लाख मीट्रिक टन रहा है और गन्ने का उत्पादन 3.21 लाख मीट्रिक टन रहा है। फिर दोस्तों हमने बात की कि राजस्थान में जोतों का आकार, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार आप देखें तो भारत में जोतों का औसत आकार है वो 1.08 हेक्टेयर है और राजस्थान में जोतों का आकार आप देखते हैं तो 2.73 हेक्टेयर है। जिसमें कुल प्रचलित जोतों की संख्या पूछता है तो 76.55 लाख है और केवल महिला प्रचलित जोतों की संख्या हमारे से पूछी जाती है तो महिला प्रचलित जोतों की संख्या 7.75 लाख रही है। और ये बेटा कृषि से जुड़ी हुई संपूर्ण सूचनाएं हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उन सबको मैंने एक जगह केंद्रित किया है। अगली क्लास में अपन ऊर्जा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं आर्थिक समीक्षा के, उनको एक जगह इकट्ठा करेंगे और उनके बारे में अपन बात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स। दोस्तों मेरे इस आर्थिक समीक्षा के वीडियो को देखने के लिए आप इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत यूट्यूब चैनल है उससे जुड़े रहें और इसी नाम से मेरा ऐप है इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।